एक छोटी सी कहानी है, मैं यहां शेयर करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति कई प्रकार का सवाल पूछता है। बुद्ध उसे कहते हैं कि ऐसा है कि इन सवालों को अभी रखो और मेरे साथ तुम 1 सप्ताह रहो। वह 1 सप्ताह तक बुद्ध के साथ रहता है। बुद्ध हर दिन उपदेश करते रहते हैं और वह उपदेश सुनते सुनते वह ज्ञानी हो जाता है। 7वां दिन जब समाप्त होने वाला होता है तो बुद्ध उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। वह कहता है हमें उत्तर मिल गया। भगवान बुद्ध की ऐसी शैली थी, जबरदस्ती वो नहीं बताते थे तुम इसे मानो ही। उसे कहते हैं उसे अपने जीवन में उतारो। अगर कोई रसगुल्ला नहीं खाया है और उसे जबरदस्ती कोई कहे कि जानो कि रसगुल्ला मीठा होता है, कैसे मानेगा? बलात् उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप पहले रसगुल्ला खाओ, उसकी अनुभूति करो, तब जानो कि रसगुल्ला मीठा होता है। उसके बिना आप कैसे कह सकते हैं? रसगुल्ला भी मीठा है, काला जामुन भी मीठा है, रसमलाई भी मीठा है, जलेबी भी मीठा है, लेकिन सबों के स्वाद में अंतर है। तो बुद्ध का जो धम्म है वह रसमलाई की तरह है। मिठास तो सभी में है, जो चारों खाया है वही बता सकता है कि कौन कैसा था। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं पहले उसे अनुभूति के स्तर पर उतारो। अगर तुम्हें अच्छा लगे, अगर लगे यह हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है, तब उसे स्वीकार करो। बुद्ध के हर उपदेश का केंद्र बिंदु मानव है और मानव का कल्याण है। दो ही की बात करते हैं, दुखं च दुख निरोधं च। लोग कहते हैं कि भगवान निराशावादी है। क्यों? क्योंकि वह दुख की बात करते हैं। दुख तो सत्य को बतलाते हैं। दुख तो सत्य है। व्यक्ति जन्म लेता है तो रोता हुआ पैदा लेता है। दुख तो सत्य है और जन्म मरण के बीच में वह दुख ही भोगता रहता है। तो इस दुख से, इस छटपटाहट से, इस निराशा से वो निकलने का उपाय बतलाते हैं। बुद्ध तो पूर्ण रूप से आशावादी है। अगर केवल बुद्ध दुख को बताकर रह जाते तो निश्चित रूप से निराशावादी होते। उन्होंने उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय बतलाया। यह तो संसार की सबसे बड़ी देन है बुद्ध का। केवल दुख है यह नहीं बतलाया। उन्होंने कहा कि यह दुख अकारण नहीं है, उसका कारण है, और वह कारण है तृष्णा। हम इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे यहां। और उस आसक्ति को, उस तृष्णा को हटा दोगे तो दुख का अंत हो जाएगा। उसके लिए वे मध्यम मार्ग बतलाते हैं। उस मध्यम मार्ग पर हम चलेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा सुख हो जाएगा। और जब हमारा सुख होगा तो हम तो दुखी किसी को नहीं करेंगे, और हमारे संपर्क में जो आएगा उसका भी कल्याण होगा, उसका भी मंगल होगा। बुद्ध का धर्म पूर्ण रूप से आचरण प्रधान है। बुद्ध ने बोलने के लिए नहीं कहा। एक कहानी जानते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंसना नहीं। लेकिन बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला और एक एक करके सारे कबूतर फंसते चले गए। तो उसी तरह से हम सभी लोग जानते हैं एक दिन हमें इस लोक को छोड़कर चले जाना है, लेकिन उसके बावजूद
हम उस जाल में फंसे हुए हैं, उससे एक एक कर फंसे जा रहे हैं, एक एक तृष्णा पाल रखे हैं। पत्नी के प्रति तृष्णा, पुत्र के प्रति तृष्णा, धन के प्रति तृष्णा, यश के प्रति तृष्णा, इतना अहंकार पाल रखे हैं, एक एक कर पाल रखे हैं। और उस जाल में हम खुद मकर जाल में फंसे हुए हैं, फंसते जा रहे हैं। उससे हमें निकलना होगा, मकर जाल को तोड़ना होगा। अब मकर जाल को तोड़ने के लिए बुद्ध ने के विचारों को, बुद्ध को आत्मसात करना होगा। बुद्ध के जो धम्म है उसको अपने जीवन में उतारना होगा। बुद्ध ने कहा बहुत सा ज्ञान की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा ही ज्ञान हो, लेकिन अगर उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो वह हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। बहुवम पीछे सन्निहितं भासमानो न तकरो होती नरोपमत्तो गोपो वो गावो गणयं परेशं न भागवा समयस होती। बहुत से ग्रंथों का पाठ करते हो, पूरा बुद्ध का धम्म आपने याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, बोल रहे हैं, लोगों को उपदेशित भी कर रहे हैं, न तकरो होती नरोपमत्तो, लेकिन आप प्रमादी हैं और उसके अपने जीवन में ही उतार नहीं रहे हैं, तो कोई लाभ नहीं है। इसकी उपमा देते हैं, उस ग्वाले की तरह आप हैं, गोपो वो गावो गणयं परेशं, जो दूसरे की गायों की केवल गणना करता है, लेकिन उसका दूध तो पाएगा नहीं, क्योंकि उसका तो अपनी गाय है ही नहीं। उस ग्वाले की तरह आप श्रमण है। ये भिक्षु को उपदेश दे रहे हैं, न समयस गोपो वो गावो गणयं परेशं न भागवा समयस होती। तो आप भागीदार नहीं होंगे सामान्य का। शर्मन तो बन गए, भिक्षु तो बन गए, सामनेर तो बन गए, लेकिन उसका जो लाभ है वह लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। उन धर्मों को आपको अपने जीवन में उतारना होगा। बुद्ध के जो धम्म हैं, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा न करो, ये सभी जो बातें हैं भगवान बुद्ध के, इन बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा और पूरे संसार के लिए कल्याणकारी होगा। आज आप रूस और यूक्रेन का युद्ध आज भी चल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध 150 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। अहंकार की लड़ाई है, दोनों की हानि हो रही है। कहा कि ना पहले ही मैं बता जाओ, नहीं वेरेन वेराने, वैर से वैर शांत नहीं होगा, अवेरेन चाहता अवैध से ही शांत हो सकता है। और यह चलता रहेगा। इसमें जो है पूरा राष्ट्र जो है वह परेशान हो रहा है, विश्व युद्ध की भी आशंका है। तो ये जो हमें अपने आप को बुद्ध के मार्ग पर ले जाना होगा, बुद्ध के धम्म को फैलाना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा, तभी जो है इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। बुद्ध का धम्म हमेशा प्रासंगिक रहा है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा। जब तक मानव रहेगा, जब तक मानव जाति रहेगी, तब तक जो है बुद्ध का धम्म प्रासंगिक बना रहेगा। बहुत सब मंगल।